तो नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में हमने मध्यकालीन भारत पढ़ा था और मध्यकालीन भारत में हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था। इस्लाम धर्म एक ईश्वर धर्म है जिसमें एक ही ईश्वर होता है जिसे कि अल्लाह कहा जाता है। जिस अल्लाह की ना तो कोई सूरत होती है ना कोई मूरत होती है। अल्लाह को हम काल्पनिक तौर से गैस भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें मूर्ति पूजा पूरी तरह से वर्जित है। अल्लाह को मानने के लिए 5 स्तंभ होते हैं। जो व्यक्ति इन 5 स्तंभ को फॉलो करता है उसी व्यक्ति को अल्लाह मुसलमान कहा जाता है, और जो व्यक्ति इन 5 स्तंभों को फॉलो नहीं करता उसे गैर मुसलमान कहा जाता है। ये सब हमने कल की क्लास में बताया था और आज की क्लास में हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्थापना। इस्लाम धर्म की स्थापना हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा हुई थी। इनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था भाइयों? मक्का में। 610 ईस्वी में इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति की थी। किसकी? महाज्ञान की प्राप्ति की थी। और इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति भाइयों कहाँ की थी? हीरा नामक एक गुफा थी मक्का में, वहाँ की थी। जब हज़रत मोहम्मद साहब मेडिटेशन किया करते थे तब इन्होंने मेडिटेशन करते करते इनको एक महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इनके पास अल्लाह का एक फ़रिश्ता आया था जिसका नाम जिब्राइल था, उसने बताया था कि आप अल्लाह के मैसेंजर हो, आपका मुख्य कार्य है कि इस्लाम धर्म, पवित्र पुस्तक इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और इस्लाम धर्म का बारे में बताया लोगों को। जिन्होंने इस पुस्तक को फॉलो किया वह लोग क्या कहलाए? मुस्लिम लोग कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? मुस्लिम लोग कहलाए। कौन? मुस्लिम दोस्त। तो क्या कहलाए थे? मुस्लिम। जब इनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो क्या हुआ? सऊदी अरब में दो जो ईसाई और यहूदी धर्म जो वहाँ पर राज कर रहे थे, जो रहते थे, वो इनसे जलने लगे। क्यों जलने लगे? क्योंकि इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे ना, उनको 622 ईस्वी में मक्का से बाहर निकाल दिया। और ये मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना। कहाँ चले गए? मदीना। कहाँ चले गए दोस्तों? ये मदीना। और जो इन्होंने यात्रा की ना, जो मक्का से मदीना जाने की यात्रा की ना, वह यात्रा क्या कहलाई दोस्तों? हज़ारत। क्या कहलाई? हज़ारत। उसी समय एक इस्लाम धर्म का कैलेंडर निकला था इसी में 622 ईस्वी में। तो वो क्या, उसका क्या नाम था? हिजारी। क्या नाम था भाइयों? हिजारी संवत। हिजरी संवत। तो भाइयों क्या हुआ उसके आगे? अब क्या होता है? 632 ईस्वी में ना, 632 ईस्वी में जो हज़रत साहब है ना, हज़रत मोहम्मद साहब, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर होती है इनकी? मदीना में होती है। कहाँ पर होती है? मदीना में। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा मुख्य कारण ये आता है कि भाई इनका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाएगा। तो एक ना इनके दामाद हुआ करते थे जिनका नाम था उमर। क्या नाम था उनका? नहीं, उमर नहीं, सॉरी, अली उनका नाम था, अली। जो इनके एक दामाद हुआ करते थे अली। जो अली थे ना, वही असली दावेदार थे। कौन थे? अली। जो अली थे ना, अली, जो इनके दामाद थे एक अली, ये असली दावेदार थे भाई उत्तराधिकारी बनने के। लेकिन क्या होता है, इनको ना उत्तराधिकारी ना बना के इनके एक ना ससुर होया करते हैं। कौन होते हैं इनके एक ससुर होते हैं
जिनका नाम क्या था, अबू बकर। इनके एक ससुर थे अबू बकर, इनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो भाई पहले उत्तराधिकारी कौन बने, अबू बकर, और दूसरे उस्मान, और तीसरे कौन बने, उमर, और चौथे कौन बने, अली। चौथे कौन बने, अली। तो क्या हुआ, कुछ लोग तो ना, जो ये अली है ना, अली को पहला उत्तराधिकारी मानते हैं। किसको मानते हैं पहला उत्तराधिकारी, अली को। और कुछ लोग किसको मानते हैं, अबू बकर को। किसको, अबू बकर को। लेकिन क्या होता है कि भाई कुछ लोग तो इनको मानते हैं, कुछ लोग इनको मानते हैं। तो क्या हुआ कि ना इस कारण से ना ये दो धर्मों में बट गया, दो कमेटियां बन गई इनकी। कौन कौन सी, तो हम जानते हैं। एक कमेटी बनी शिया। कौन सी बनी, शिया। और दूसरी कमेटी कौन सी बनी दोस्तों, सुन्नी। सुन्नी कौन सी बनी, सुन्नी। तो लेकिन क्या हुआ, ये जब कुछ समय तो थोड़ा ठीक रहा, कुछ समय बाद क्या हुआ, इनमें इतनी कट्टर दुश्मनी होगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्या हो गया, ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये एक दूसरे को देखकर भी इतना मतलब ऐसे हो जाते थे, एक दूसरे को मारने के लिए भागते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद इनके जो मतलब संबंध को अच्छा बनाने के लिए एक कमेटी और बनाई गई। उस कमेटी का क्या नाम था, सूफी कमेटी। क्या नाम था दोस्तों, सूफी कमेटी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सूफी। जो ये दोस्तों सूफी कम्युनिटी है ना, ये सिर्फ किसी पर विश्वास नहीं करती, ये सिर्फ अल्लाह पर विश्वास करती है। ये कहती है कि अल्लाह है क्या, उसके जैसा कोई नहीं है। और अल्लाह को मानने के लिए सिर्फ क्या करना होता है कि अल्लाह पे ध्यान लगाने के लिए, उसको याद करने के लिए क्या, सूफी संगीत सुनने होते हैं। क्या सुनने होते हैं भाइयों, सूफी संगीत। इनका कहना है कि जो अल्लाह को मानता है ना, अल्लाह को मेडिटेशन करता है, अल्लाह को याद करता है, उसके लिए सूफी संगीत सुनते हैं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप पीर पे गए होगे, दरगाह पर गए होगे, तो वहाँ पर क्या चल रहे होते हैं, सूफी संगीत चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं, सूफी संगीत। जो सूफी संगीत चल रहे होते हैं ना, उसी को याद करना, उसी को याद करना एक अल्लाह को याद करना कहा जाता है। तो अब क्या होता है कि 3 कमेटियाँ बन जाती है। कौन कौन सी दोस्तों, एक पहली कौन सी बनी भाइयों, शिया कमेटी। कौन सी बनी, शिया। और दूसरी कौन सी बनी दूसरी, सुन्नी। कौन सी बनी, सुन्नी। और तीसरी कौन सी बनी, सूफी। तो पहली कौन सी बताई मैंने आपको अभी, शिया। कौन सी बताई आपको, शिया। ये कौन सी है, पहली। और दूसरी आपको अभी कौन सी बताई है मैंने, सुन्नी। कौन सी बताई है, सुन्नी। और तीसरी कौन सी बताई है आपको, सूफी। तो कितनी कमेटियाँ बन गई, 3 कमेटियाँ बन गई। तो अब क्या होता है कि भाई ये 3 कमेटियाँ बन जाती है, जिसमें ये जो ये सुन्नी कमेटी है ना, इसके फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा, इसके फॉलोवर काफ़ी संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो ये काफ़ी ताकतवर होती है। तो अब क्या होता है, इन कमेटियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पूरा जो दुनिया है ना, उसमें ना अपना इस्लाम धर्म की प्रचार करना। क्या होता है भाई, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो अब क्या होता है, इनके ना अपने अपने रूलर होते हैं, जो ये रूलर होते हैं ना, उनको ना ये क्या करते हैं कि भेजते हैं कि भाई दूसरे देशों में जाओ, तुम जाके ना अपने धर्म का प्रचार करो। लेकिन आपको एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई जो जैसे कि जितने भी इनके उत्तराधिकारी है ना, इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खलीफा। क्या कहा जाता है इनको, खलीफा। क्या कहा जाता है, खलीफा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई साहब जो इनके उत्तराधिकारी है उनको क्या कहा जाता है, जो क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। तो क्या हुआ भाई, ये सारे के सारे भाई जाने लगे, सारा अपना प्रचार करने लगे। उसमें से एक हमारा भी देश था, हमारा देश भारत। तो हमारे भारत देश में भी आए ये। हमारे भारत देश में इन्होंने सबसे पहला अटैक किया। सबसे पहला अटैक हमारे भारत देश में हुआ, वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, जो एक मोहम्मद बिन कासिम है, इसने बहुत एक सफल अटैक इसी का था, एक पहला सफल अटैक। आपने शायद एग्ज़ाम पहले कभी दिए भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार एग्ज़ाम में आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखते हो, तो आपने उसमें भी देखा होगा कि भाई कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भाई भारत में पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन में देखा होगा, आंसर में दिया होता है कि मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों आज के बारे में हमने जाना कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है और सब कुछ जान लिया है। और कल की लेक्चर में हम पढ़ेंगे
कल के लेक्चर में हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे कि ये भारत में कैसे आया, कैसे इसने हमारे भारत देश पर अटैक किया, और धीरे धीरे हम उसके बाद हम उसके जो भी क्वेश्चन बने हैं मोहम्मद बिन कासिम पे अब तक जो भी एसएससी ने पूछे हैं, एसएससी या स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड भी हम उसमें सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।